नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के आयोजन की। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जर्सी लॉन्च की। बता दें कि उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो लॉन्च कर दिया है, जहां लोगो के अलावा जर्सी, मसाल और एंथम भी लॉन्च कर दिया गया है। इस दौरान लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के खेल मंत्री गिरी चंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री अनुराग ठाकुर ने मसाल रेले को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि अगले 20 दिनों तक यूपी में सभी जिलों में 4 मसालें घूमेंगी, जहां मसाल का हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वागत किया जाएगा। बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने पर खेलों के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार के प्रयासों के चलते 25 मई से प्रदेश में 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन लखनऊ में 25 मई को बीबीडी यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा, जिसके साथ इसका समापन 3 जून को बीएचयू वाराणसी में होगा। इसके बाद रूट प्लान के मुताबिक मसाल मेजबान प्रदेश के 4 क्षेत्रों में यात्रा करेगी और सभी जिलों को मसाल रिले की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। इस दौरान लखनऊ में उद्घाटन समारोह के दिन सभी 4 खेल मसाले वापस आएंगी। हालांकि यह आयोजन 25 मई से शुरू होगा, लेकिन कबड्डी जैसे खेल 23 मई से और एसवीएसपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गौतम बुद्ध नगर में शुरू होंगे, तो वहीं राजधानी लखनऊ के अलावा शूटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। श्री नवनीत सहगल जी, भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस माह के अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा। तो बुलेटिन में बात बाराबंकी की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और इस कड़ी में बाराबंकी में समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान खत्म हो चुका है और अब बारी दूसरे चरण की है, लिहाजा सभी पार्टियां जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने राउंड 2 में कमर कस ली है और इस कड़ी में बाराबंकी में समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद रहे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव यूपी का सबसे बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में साइकिल सबसे आगे चल रही है, जिसकी वजह से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं और अनाप शनाप बातें कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बहुत सी जगह मतदाता सूची में भी सरकार के कुछ कर्मचारियों ने हेरा फेरी किया है, मतदान से वंचित किया है और इसी हेरा फेरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराज है जनता। और इस बार जो ये चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, इस नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा जी, बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकलते, उनको विकास नहीं दिखाई देगा। बीजेपी अध्यक्ष कौन वाले, देश वाले कि प्रदेश वाले? बहुत सी जगह मतदाता सूची में भी जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता हर्षवर्धन वाजपेयी पर बड़ा आरोप लगा है। बता दें कि इस दौरान उन पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया गया है। यूपी में निकाय चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्वक तरीके से खत्म हो गया है, जहां 4 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पर फर्जी वोट डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। बता दें कि यह आरोप निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक राय ने लगाया है, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब वोटिंग हो रही थी तब विधायक हर्षवर्धन समर्थकों के साथ बूथ पर पहुंचे, लेकिन समय ज्यादा होने की वजह से निर्दलीय उम्मीदवार ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपस में दोनों के बीच बहस हुई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने
उन पर फर्जी वोट और जान से मारने धमकी देने का आरोप लगाया। उल्टा यहाँ पे मैं इसकी अभी मैंने तय नहीं किया है, बाद में मैं देखूंगा कि हो सकता है मैं FIR भी कराऊं। ये जिस तरीके से वहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, देखिए मैं विधायक हूँ, मुझे 30 वार्ड है मेरे अंडर में, मैं किसी भी जगह 5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता। 5 मिनट आऊँगा, प्रत्याशी से बात करूँगा, निकल जाऊँगा, और 5 मिनट इन लोगों से रहा नहीं गया। 5 मिनट में आया हूँ वहाँ पे अटैक करना, पोलिंग के ऊपर अटैक करना, हॉस्टल के लड़कों को लेके, ये तो एकदम एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। और मैंने अभी तय नहीं किया, मैं चुनाव में बिजी हूँ, लेकिन इसको पीसफुल एरिया शिवकुटी उसमें हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। हो सकता है तो बुलेटिन में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर देर रात हंगामा देखने को मिला। बता दें कि बस्ती में पूर्व प्रधान की गाड़ी पर हमला किया गया। बस्ती के गणेशपुर में निकाय चुनाव को लेकर देर रात मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पूर्व प्रधान रहमान के घर और गाड़ी पर हमले की खबर सामने आई है। इस दौरान उनकी गाड़ी और घर पर जमकर ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है, जहां हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। बता दें कि पूर्व विधायक दयाराम चौधरी की पत्नी निकाय चुनाव लड़ रही है और पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जहां पूर्व विधायक दयाराम चौधरी की पत्नी के समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। तो बुलेटिन में बात बस्ती ही कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि बस्ती पुलिस और SHG की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने इस दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पकड़े गए बदमाश कलीमुद्दीन, जाबिर और शुभम गौड़ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि चांद बाबू सुल्तानपुर और मोहन सिंह बिहार के सिवान का रहने वाला है। बता दें कि ये बदमाश कई राज्यों में गाड़ी चोरियां करते हैं या चोरी करने के बाद गाड़ी बिहार के सिवान ले जाते थे। जब मोहन सिंह चोरी की गाड़ी खरीदता था और फिर गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करके दूसरे राज्यों में बेच देता था। बता दें कि 17 अप्रैल को नगर थाना के पोखरा गांव में कृष्ण कुमार की बोलेरो कार चोरी हुई थी, जहां थाना नगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने चोरी की गाड़ी समेत 5 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। अभी बीती रात में इस बात की सूचना मिली थी कि जिस गैंग ने इस वाहन की चोरी की थी, वो गैंग पुनः एक वाहन के माध्यम से इसी इलाके में चोरी करने के फिराक में है। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और बेलाड़ी पुल के पास चेकिंग की जा रही थी कि अर्टिगा वाहन से कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोका गया और जब उनको रोक करके उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस वाहन चोरी की घटना में होना स्वीकार किया। उसके बाद उनके द्वारा ये बताया गया कि इस वाहन को उन्होंने अन्य प्रांत में बेचा है। इस सूचना पर तत्काल हमारी टीमें वहाँ गई और उन्होंने जो चोरी गई बोलेरो थी उसको बरामद किया है। उस बोलेरो पर इन्होंने नंबर प्लेट चेंज कर लिया था, जिसपे पश्चिम बंगाल का। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां शादी के दौरान 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस दौरान कई लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। झांसी में शादी के दौरान विदाई के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। ये मामला मौरानीपुर कोतवाली इलाके का है, जहां मारपीट में कुछ लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक नई बस्ती के रहने वाले कालीचरण की बेटी की शादी संपन्न होने के बाद विदाई की रस्म अदा की जा रही थी, जहां आगे आगे डोली चल रही थी और पीछे पीछे कुछ महिलाएं डोली के साथ चल रही थी। तभी एक कार ने युवक ने महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसको लेकर इस दौरान मौके पर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हंगामे के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम का जो होता हमके लड़ाई की जगह में का बताएं। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? ये तो जा हुआ कि हमें बिटिया की डोली जाई थी, जो मुसलमान 50 से गाड़ी लेके आए, तो हमें हल्की लड़का हमारा उसके भाई से अपना पछल जा तो क्या का माधा छोटी लड़की चुरी ऐसी कई का है उनकी जो बता तो ये से उल्टी सीधी मताई देना के बस हमारे सर के मार पीट के मुसलमान ने। कितने लोग थे ये? मंडी की मुलाकात आ गए थे। अच्छा हाँ, अब की शादी आज थी तुम आपके यहाँ? अब यहाँ तो डोली गई नहीं है मोड़ी की, हमारी विदा हो गई कि नहीं हुई? विदा तो हुआ ही विदा के समय पे? हाँ, विदाई के समय
मोड़ी की डोली जो आकार दिखाते। हमारा नाम कालीचरण श्रीवास जी। क्या घटना हुई है यहाँ? अरे हमारी बच्ची की शादी थी और जो है डोली जा रही थी और डीजे जा रहा तो आगे, डोली जा रही थी पीछे, और डोली के पीछे जो है सब औरतें आती जो है औरतें चली जा रही थी, अपने गाँव जा रही थी। और ये के बाद जो है पीछे से एक टैक्सी आई, उनमें जो है मुन्ना सफी की पत्नी थी और उनकी जो है बच्चा हुई हो सका जो है। अब अपन का जानकारी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है जब जो है उनने जो है गाली गलौज करी, टैक्सी हटाई, बोले कि जो टैक्सी के खिलाफ। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां राधा रमण जी के प्राकट्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस प्राकट्य उत्सव में मौजूद रहे। बता दें कि वृंदावन में राधा रमण जी के 481वां प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां प्राकट्य उत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने राधा रमण जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जहां मंदिर के महंत ने बताया कि प्राकट्य उत्सव मनाने से पहले गोस्वामी समाज यमुना नदी में जल लेकर आता है, फिर पंचतत्व से बनाए गए अभिषेक के लिए पंचामृत और यमुना का जल मिलाया जाता है और फिर उसी जल से राधा रमण जी का अभिषेक किया जाता है। इस दौरान महंत ने बताया कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन सुबह 4 बजे ठाकुर जी का जन्म हुआ था और इसलिए जन्माष्टमी के दिन ऐसा उत्सव मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा जी, मेरा नाम अर्जुन दास है जी। कहाँ से आए? और मैं श्री चैतन्य गौड़िया मठ चंडीगढ़ सेक्टर 20 में से आया हूँ। और आज हमारे श्रीमन राधा रमन जो श्री राधा जी में रमन करते हैं, इसलिए राधा रमन आज उनका प्रकट्य उत्सव है। और आज इसके प्रकट्य के उपलक्ष्य में इतने सारे हमारे भक्त वृंद आए हुए हैं श्री वृंदावन धाम में श्री राधा रमन मंदिर में दर्शन करने के लिए। इसलिए सभी बोलो राधा रमन भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण लाल की जय। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। जन्म पूर्णों के दिन ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता है। उसमें सबसे पहले सब गोस्वामी लोग मिलके यमुना जी जाते हैं, यमुना जी से जल लेके आते हैं। जल लेके फिर पंच तत्व जो होते हैं जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, शहद, उसमें यमुना जी का जल। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में ही के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।